हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जोड़ने में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान 2024 करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं सब इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सके। अगर आप रेलवे एसएससी, बैंक यूपीएससी या फिर एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल यूपी पुलिस या फिर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अपडेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने हाल ही में सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांति राम। प्रशांति राम ने हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इन्होंने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं तो भारतीय मूल की व्याख्याता प्रशांति राम ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की लेक्चरर प्रशांति राम को उनकी पुस्तक नाइट यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला। उनकी लघु कहानी पुस्तक नाइट यार्ड साड़ी 2023 में प्रकाशित हुई थी। सॉरी होगा यहाँ पर, साड़ी नहीं सॉरी। यह लघु कथा पुस्तक सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क और कनेक्टिकट में फैले एक तमिल ब्राह्मण परिवार की पीढ़ियों के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर दास। आप इमेज में भी देख सकते हैं, वीर दास हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल 15 लोगों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया। राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा समाज को दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार किसने जीता? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेमी ली कार्टिस। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो हाल ही में अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है जेमी ली कार्टिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर की पहल लैब मित्र को राष्ट्रीय गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी शहर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले साल शुरू की गई लैब मित्र नामक पहल को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के निर्देशक हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान देश के। अब जापान के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है जापानी येन और प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस देश के। हाल ही में फ्रांस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। तो हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष स्थान पर है। भारत को 50वां स्थान मिला है। फ्रांस डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत फ्रांस के मार्सिले में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में विजू पटनायक खेल पुरस्कार किससे मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाल्को कंपनी को। नाल्को का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी कि नाल्को को खेलों को बढ़ावा देने में सर्वोत्तम योगदान के लिए वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित विजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास भी शुरू हो गया। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नव वर्ष मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। नेपाल समलैंगिक विवाह को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। अब नेपाल के बारे में जानना थे तो राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है, अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। अगला प्रश्न है, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधिका सेन को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात है तो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और सदस्य देशों की संख्या 193 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टीना पिचकोवा। ये कहाँ से है? चेक गणराज्य से हैं। तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिचकोवा। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 के बारे में जान लेते हैं तो उपविजेता यास्मीना जैतून, ये मिस लेबनान से थी। आयोजन मुंबई भारत में किया गया था। संस्करण 71वां था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनी अर्पेन बेक को। साल 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस पुस्तक की लेखिका जेनी अर्पेन बेक को मिला। इस पुस्तक के अनुवादक माइकल हॉफमैन हैं। अगला प्रश्न है, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिशेल टेलाग्रैंड को। ये कहाँ से? फ्रांस से है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना 2002 में हुआ था। कौन प्रदान करता है? तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेलर्स के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य को। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। अयन्या पत्रुडुडु चिंताकेला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी वेदाचलम ने। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने भारतीय अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्ड कॉइन जारी किया है। राहाव अल्लाना को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। आयुषी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। रिगोबर्टा मेंचुतुम ने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के कारण उन्हें देश विदेश में ख्याति मिली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर ने। तो आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। आईआईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्ड कॉइन जारी किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान के। बॉलीवुड के सबसे मशहूर और चहेते अभिनेताओं में से एक शाहरुख खान ने हाल ही में अपने शानदार करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम, जो कि मशहूर हस्तियों की मोम की मूर्तियों के लिए जाना जाता है, शाहरुख खान के सम्मान में एक विशेष सोने का सिक्का जारी किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राहा वल्लाना को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं तो IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आर्डर पुरस्कार से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। रिगोबाटा मेंचू ने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता। ओमान चांडी लोक सेवा पुरस्कार से राहुल गांधी को सम्मानित किया जाएगा। ये सब हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गांधी मंडेला पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारायण रेड्डी ने। सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। शिवशंकरी को डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला। के चेकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे IOC द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा को। ओलंपिक आर्डर ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान को स्वास्थ्य निर्माण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीम हंस को। तो बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को यानी नीम हंस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य को। यूनेस्को ने गुजरात के भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया है। अगला प्रश्न है, जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य को। गुजरात को यह पुरस्कार वैश्विक पवन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना कार्यक्रम में मिला है। मई 2024 के अंत तक गुजरात में 11.823 मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आलोक शुक्ला को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो हाल ही में आलोक शुक्ला को पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के यानी रणदीप हुड्डा को और अमिताभ बच्चन को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो वर्ष 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अप्रैल 2024 में किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? 2021 का 2024 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, रतन टाटा को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया? आंसर है ऑप्शन नंबर वी, प्रभा वर्मा को। 2024 में मलयालम कवि उनको 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस कंपनी को ऊर्जा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता के लिए कलिंग पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ये कहाँ है? ये उड़ीसा में स्थित है कंपनी।
महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की स्थापना हुआ था 1992 में, मुख्यालय संबलपुर उड़ीसा में और अध्यक्ष हैं ओपी सिंह। अगला प्रश्न है जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए इन स्पेस को। इन स्पेस को का हिंदी रूप है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। स्थापना हुआ था 2020 में, मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में और अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोयनका। अगला प्रश्न है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी विनोद गनात्रा। आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो विनोद गनात्रा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री से। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोलियो के कारण अपने दोनों हाथ और पैर खो चुके दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर के.एस. राजन्ना को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया था। अगला प्रश्न है खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों के, यानी सारा सीगरकोर और डेविड चारबोनिक को। अगला प्रश्न है सार्वजनिक सेवा के लिए 2024 पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर पब्लिका संस्था को। नेक्स्ट है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेलियान सुबैया को। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो मुंबई पुलिस के आतंकवाद विरोधी इकाई फोर्स 1 का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध कृष्ण प्रकाश को मुंबई के सब में राम शाश्वत श्री राम कार्यक्रम में वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर वी कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 लोगों को। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी थी, जिसमें 2 युगल मामले, एक युगल पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है, यानी शामिल है। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 भूषण तथा 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। अगला प्रश्न है KPP नामबिहार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ को। सोमनाथ को 2024 KPP नामबिहार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री सोमनाथ इसरो के चंद्र अन्वेषण का कार्यक्रम चंद्रयान 3 के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और इसरो के विभिन्न मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों के, यानी गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसे 1961 में स्थापित किया गया था और यह केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किससे मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहरुख खान को। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लाउड दैट ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उषा ठाकुर। उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजना ठाकुर ने। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे तो पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। गौरव पांडे को साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया। इंडिया टुडे की आई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता। नोवाक जोकोविच को लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया। केरल की जीना जस्टस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति राय को। 27 जून को ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भारतीय लेखिका अरुंधति राय को पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। पेन पेंटर पुरस्कार की शुरुआत 2009 में हुई थी, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हेरोल्ड पिंटर की याद में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों ने ली डेरेन और जू कीकून ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, सार्वजनिक सेवा के लिए 2024 पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।